Hello friends, welcome to the live session of Adda 24/7 channel. My name is महिपाल सिंह. आज हम वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. कल आपने जो स्टडी किया था दैट वाज द पार्ट जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते थे कि ए एंड बी एंड सी आर वर्किंग, कोई एक छोड़ के जा रहा है, कोई एक वापस आ रहा है. तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कल करना आपने सीखा था. आज हम एफिशिएंसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे और एफिशिएंसी का किस तरीके से यूज हो सकता है और एफिशिएंसी को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल टाइम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन. सो पहले देखते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है. उस पर मैं थोड़ा सा पार्ट आपको एक बेसिक पार्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने को दिए जाएंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी होता क्या है. सो एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी. ये कॉमन पार्ट होता है. जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि देयर इज अ पर्सन ए हु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days and there is a person B who can complete the work in 15 days. तो इनके जो टाइम का रेशियो होगा दैट इज 12:15 और इसको 3 से कट कर देंगे तो 4:5 होता है. अब अगर आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी इन द रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम. दैट मीन्स ये 5:4 आ जाएगा. कैसे आएगा? 4 और 5 का आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम होता है 20 एलसीएम और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 5 बार घटेगा, 5 से 4 बार, तो 5:4 एफिशिएंसी आपका निकल के आ जाएगा. नाउ अब एफिशिएंसी और कैसे निकाल सकते हैं? अभी आपको मैंने बोला कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days. तो आपने एक पार्ट पढ़ा हुआ है कि एक पार्ट पढ़ा था कि m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2. जब आपका वर्क कांस्टेंट होता है कि जहां पर क्या कर रहा है कि 12 दिन में ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना बी 15 दिन में करता है, तो यहां पर वर्क कांस्टेंट है. तो ए जो है वो कितने दिन तक वर्क कर रहा है? 12 दिन तक. और बी जो है वो कितने दिन तक वर्क कर रहा है? 15 दिन तक. तो अगर आप इस मेथड से भी एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आपको डायरेक्टली निकलेगा. तो डायरेक्टली क्या आएगा कि a अपॉन बी आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 15/12 और इसको कट कर देंगे तो 5/3. सो दिस इज द पार्ट जो आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो देता है. यहां से आपको क्या मिल रहा है कि आपको क्या करना है, कौन कहां पर वर्क कर रहा है, कितने दिन तक वर्क कर रहा है. अगर इसमें आवर्स भी इंक्लूडेड होते हैं तो H1 और H2 भी इंक्लूड हो जाएगा. तो इस तरीके से भी आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपको एक और पार्ट बताता हूं कि एफिशिएंसी का और क्या मतलब होता है, कहां कहां पर यह यूज होगा. अभी स्टार्ट हुआ है ये क्लास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अभी मैं बस एफिशिएंसी का बेसिक बता रहा हूं. अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आप यहां पर ध्यान दीजिए. जो भी आपको समझाया जा रहा है उसी पर आप फोकस करिए. अब एफिशिएंसी का एक और पार्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए. कि एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू द 1 day वर्क ऑफ इंडिविजुअल पीपल. एफिशिएंसी होता है आपका, एफिशिएंसी इज इक्वल टू द 1 day वर्क ऑफ इंडिविजुअल पीपल. सपोज ए किसी काम को आपका 20 days में कर रहा है एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days. तो अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करने वाले हैं तो आपको एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है. तो यहां से अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है केवल इससे, तो टाइम के रेशियो को या तो इन्वर्स करके निकाल लो, या तो आप क्या कर सकते हो कि a इंटू 20 इज इक्वल टू बी इंटू 30, ये भी कर सकते हो. बिकॉज बी जितना काम 30 days में करता है ए उतना ही काम 20 days में करता है. इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी का जो रेशियो मिलेगा वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा. दूसरा पार्ट क्या होगा कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि
इनका एलसीएम टोटल वर्क मान के चलें कि टोटल वर्क हम क्या ले सकते हैं, टोटल वर्क क्या ले सकते हैं, 20 और 30 का एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, आपके पास होगा 60, 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, तो टोटल वर्क आपने लिया 60 यूनिट। अब 60 यूनिट जो है 20 दिन में ए कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 60 को 20 से डिवाइड करिए तो ए का एक दिन का वर्क आएगा 3 यूनिट। ऐसे ही अब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी आपका एक दिन में कर सकता है 2 यूनिट। तो ये जो A/B का एक दिन का जो रेशियो होता है काम का, वही एफिशिएंसी होता है। ये आपका बेसिक है, तो यही आपका क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ये बेसिक है। तो एफिशिएंसी कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 करके निकाल दो, या तो आप एक दिन का वर्क निकाल लो, वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है, या तो आप टाइम के रेशियो को इन्वर्स कर दो, वो भी एफिशिएंसी का रेशियो ही होता है। तो आपको अब एफिशिएंसी के बारे में सारी जानकारी हो गई है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस के अपने आंसर्स कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं, या फिर आप जिस मेथड से कर रहे थे वो सही था या फिर टाइम टेकिंग था। मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। हाँ, सोनाली का कहना है कि ये सबको पता है सर, आई एम एग्री विद यू कि कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैंने ये बताया है। अब हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको क्वेश्चंस करने के लिए टाइम दिया जाएगा और आपको आंसर्स आपके कमेंट में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, A takes twice as much time as B, and C takes thrice as much time as B to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 12 days. So find in how many days A alone can do the work. A alone can do the work. आपके पास ऑप्शंस हैं 20, सेकेंड ऑप्शन इज 22, थर्ड ऑप्शन इज 33, फोर्थ ऑप्शन इज 44, फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब आपके पास क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, A takes twice as much time as B and C takes thrice as much time as B. A takes twice as much time as B and C takes thrice as much time as B to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 12 days. Find in how many days A alone can do the work. Options आपके सामने दे रखे हैं। अब आपको आंसर बताना है which answer is correct. तो आप अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं आपके आंसर्स रीड करता रहूँगा। जो भी सही आंसर होगा वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। तो गीता जी का आंसर है 44, रुपेश ग्रेड 44, मिथिलेश 44, श्रवणी 44, मोहम्मद मेहंदी 44, मलाया प्रधान 44, 44 days, 44 days. तो एवरीबडी इज गिविंग द आंसर 44.
नैना का आंसर है नन ऑफ दीज। 44 डेज, 44 डेज, 44 डेज। ओके, तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं 44 डेज। तो 44 डेज कैसे आता है, आप एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो आपने किया कि 44 आ रहा है। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से जल्दी क्या अपनाना चाहिए आपको, यहां पर क्या दे रखा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। तो ए टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी का रेशियो दे रखा है, दैट इज कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टेकन बाय बी, तो टाइम टेकन बाय बी ये रेशियो दे रखा था। ऐसे आपको दे रखा है सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी, तो यहां पर बी और सी का रेशियो दे रखा है कि ए को बी को अगर 1 लगता है तो सी को 3 लगता है। तो जब आपके पास ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा होता है तो इसको जस्ट आपको कंबाइन करने के लिए क्या करना होता है, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का रेशियो आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बी का रेशियो आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। तो ए इज टू टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी एंड टाइम टेकन बाय सी आपके पास आ गया। तो अब आप टाइम का रेशियो आपके पास है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी का रेशियो आ जाएगा, और वो रेशियो क्या रहेगा आपके पास, इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम। तो इसका इनवर्स किया आपने, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 1 है, 3 है, इनका एलसीएम लेके अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी पार्ट आएगा दैट इज 3, 6 एंड 2। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और मैंने आपको ये बताया था कि एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वही आपका कहीं ना कहीं टाइम, वहीं आपका क्या होता है, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, वहीं आपका क्या होता है, ये वन डे का वर्क भी होता है। कि वन डे का वर्क क्या होता है कि अगर यहां से एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आया है कि सी बी और ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो है 3:6:2, इसका मतलब है एक दिन में अगर ए 3 यूनिट करता है तो बी आपका 6 यूनिट करता है और सी आपका 2 यूनिट करता है, और तीनों ने मिलके कितने दिनों में काम खत्म किया था, 12 दिन में। तो इन सबका तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 + 6 9 दैट इज 2, तो 11। और टोटल मिला के इन्होंने जो टाइम लिया था वो था 12 डेज। तो इन्होंने इतना यूनिट वर्क किया होगा कंप्लीट कि 12 डेज में, और पर डे कितना कर रहे हैं, 11 यूनिट। तो इन्होंने इतना यूनिट वर्क किया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अलोन कितने दिनों में खत्म करने वाला है, तो टोटल वर्क तो क्या आ गया, 12 डेज में पर डे 11 यूनिट। और ये वर्क अब किसको करना है, ए को करना है, और ए हर एक दिन में कितना कर सकता है, 3 यूनिट। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 4 टाइम्स, तो 11 × 4 दैट इज 44 डेज आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। कम्युनिटी नॉट शोइंग, नॉट क्लियर। तो आप अपना स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। आपने 360 ले रखा है तो उसे 720 बना लीजिए, सो दैट कि आपको एकदम क्लियरली स्क्रीन दिखाई दे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग रेशियो आ गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तो टोटल एफिशिएंसी आ गई। और टोटल एफिशिएंसी आने के बाद टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई है, तीनों मिला के 11 दिन में एक वर्क करते हैं, तीनों मिला के एक दिन में 11 यूनिट वर्क करते हैं। तो 12 डेज में टोटल इन्होंने कितना वर्क किया होगा, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क जैसे ही आ जाएगा उसे एक ही एफिशिएंसी डिवाइड कर दीजिए, तो एफिशिएंसी से आपका क्या आ जाएगा, आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। आपको इसमें फ्रैक्शन मेथड अप्लाई नहीं करना है। फ्रैक्शन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एफिशिएंसी से आपको करना बहुत आसान होता है इन क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूं, आपको आंसर देना है। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन छूट गया है जिनका, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आराम से पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी राइट करता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ सर्टेन वर्क, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क in same time in which B and C together. If A and B can do it in 10 days and C alone can do it in 50 days, then find how much time B will take to complete the work. Option first 15, second option is 20, third option is 25, fourth option is 30 and fifth option is none of these. आपके सामने क्वेश्चन है, A can do a certain work in same time in which B and C together, कि A उतने ही टाइम में काम करता है जितना B और C दोनों एक साथ मिलके करते हैं. अब कह रहा है कि इफ A and B can do it in 10 days, A और B मिलके उसे 10 days में करते हैं और C alone can do it in 50 days, then find the time in which B can complete the same work alone. अब आपको कौन सा टाइम निकालना है? फाइंड हाउ मच टाइम B विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन. अगर B अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 15, 20, 25, 30 एंड नन ऑफ दीज. अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. तो कनू ने आंसर दिया है 25, सृजन हजरा ने भी आंसर दिया है 25, वीर चौहान ने भी आंसर दिया है 25, प्रणव झा ने भी आंसर दिया है 25 एंड कृति एम ने भी आंसर दिया है 25, समीर चौहान 25. ज़्यादातर लोगों ने आंसर जो किया है वो करेक्ट मुझे लग रहा है और हम अभी सॉल्व करके देखेंगे. नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को. रिपीट क्या करना है कि ए किसी वर्क को उतने ही टाइम में करता है जितने में बी और सी साथ में मिलके करते हैं. फिर बोल रहा है इफ ए एंड बी कैन डू इट इन 10 days एंड सी अलोन कैन डू इट इन 50 days. तो आपके पास क्या पूछा गया है कि बी अगर अकेला उस वर्क को करता तो कितने दिनों में कंप्लीट करता. दीक्षा का भी आंसर आया है 25 days, शुभम का भी आंसर 25 days, 25 days, 25. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग 25 days एज एन आंसर. तो अभी आप देखिए इसको करना कैसे है. तो आपके पास ए और बी दोनों का मिला के जो पार्ट दे रखा है, दे कैन कंप्लीट इन 50 days, 10 days. दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days. ये वाला पार्ट आपको दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलके 10 days में करते हैं और सी अकेला उस काम को 50 days में खत्म करता है. अब देखिए ए और बी दोनों मिलके 10 days में कर रहे हैं, सी 50 days में कर रहा है, तो यहां से हम टोटल वर्क मान सकते हैं. टोटल वर्क आपके पास क्या हो जाएगा? 50 यूनिट, इन दोनों का एलसीएम. तो ए और बी का एक दिन का वर्क आप निकाल लेंगे, दैट इज 5 यूनिट. क्योंकि ये 10 दिन में 50 यूनिट कर रहे हैं तो एक दिन में 5 यूनिट करेंगे. सी 50 दिन में 50 यूनिट करता है तो सी का भी आ गया 1 यूनिट. अब देखिए क्वेश्चन में ना एक और पार्ट, जो पहली लाइन दे रखी है कि ए जितना काम करता है सेम टाइम में उतना ही बी और सी करते हैं. मतलब ए का टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर इनका रेशियो दे रखा है, दैट इज 1:1. तो टाइम का अगर इनका रेशियो दे रखा है तो इससे आप क्या कर सकते हैं? एफिशिएंसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं.
अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तो डेफिनेटली इन दोनों की एफिशिएंसीज इक्वली आप इंडिविजुअली निकाल पाएंगे। तो इसकी एफिशिएंसी का भी रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी इज इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब आप देखिए कि ए बी का मिला के 5 यूनिट है और सी का मिला के 1 यूनिट है, तो ए बी सी तीनों का मिला के कितना यूनिट हो गया? 6 यूनिट। अब 6 यूनिट तीनों का मिला के है और ए का और बी और सी दोनों का एफिशिएंसी जो है वो 1:1 है, मतलब इन तीनों का तो 6 यूनिट है और 1:1 में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इन तीनों ए का जो एफिशिएंसी आएगा वो 3 यूनिट आ जाएगा, बी और सी का भी मिला के 3 यूनिट आएगा। अब बी और सी का मिला के 3 यूनिट आ गया और आपके तो बी प्लस सी आपके पास आ गया 3 यूनिट, तो सी का आपको 1 यूनिट दे रखा है तो बी का आप ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेंगे 2 यूनिट। सी का आपके पास ऑलरेडी है, अगर बी का 2 यूनिट आ गया है दैट मीन्स ए का भी पार्ट आप निकाल लेंगे 3 यूनिट। या आराम से कैलकुलेट हो रहा है। तो अब आपके पास क्या हो गया कि टोटल वर्क 50 यूनिट था, ए बी का 5 यूनिट आ रहा था एक दिन का वर्क, सी का आ रहा था, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको टाइम के थ्रू मिल गया था। तो टाइम का जो रेशियो होता है उसको अगर रिवर्स कर दिया जाए तो वही रेशियो आपका एफिशिएंसी का होता है। तो 1:1 का जो रेशियो है वो टाइम का है, तो 1/1 रिवर्स करेंगे तो रेशियो आपका एज इट इज सेम रहेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा माधुरी, आपने कहा था रिपीट कर दीजिए ये वाला पार्ट। तो आपके पास क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी और सी दोनों का मिला के इनका रेशियो 1:1 था। तो यहां पर भी 3 यूनिट होगा, यहां पर भी 3 यूनिट होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ए बी सी तीनों मिला के 6 यूनिट है। तो बी सी का 3 यूनिट और ए का 3 यूनिट आ गया, बी सी का 3 यूनिट आया, सी का 1 दे रखा है तो बी का 2 यूनिट। तो सबका आपको क्या हो गया, इंडिविजुअल पार्ट पता लग गया कि हर एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है। तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया कि ए कैन कंप्लीट 3 यूनिट पर डे and B can complete 2 unit per day and C can complete 1 unit per day। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको, इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास ये तो कैलकुलेट हो गया है कि ए का इंडिविजुअल वर्क कितना है, बी का इंडिविजुअल वर्क कितना है। तो ए का निकल के आया था 3 यूनिट, बी का निकल के आया था 2 यूनिट और सी का निकल के आया था 1 यूनिट। यहां पर बोल रहा था कि सी इस काम को 50 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। अभी हमने माना था 50 यूनिट। अब आपसे पूछ किस कर रहा था कि बी अलोन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, बी अलोन। तो बी अलोन का एफिशिएंसी आपके पास आ गया कि एक दिन में ये 2 ही यूनिट कर सकता है, तो 2 ही यूनिट कर सकता है तो डेफिनेटली ये 25 दिन लेगा, क्योंकि टोटल वर्क आपके पास ऑलरेडी गिवन था। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं जब आपके पास एफिशिएंसी वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा कि टाइम के रेशियो के अकॉर्डिंग ही आप एफिशिएंसी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम लोगों ने ये सही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A, B, C can complete a work in 20 days by working together, ये साथ में मिलके करते हैं तो 20 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। A and C are thrice efficient than B and A and B are
twice efficient than C, find in how many days A alone can complete the work. A alone can complete the work. आपके पास ऑप्शंस है 24, सेकेंड इज 36, थर्ड इज 48, फोर्थ इज 60 एंड फिफ्थ इज 72. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन है ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days बाय वर्किंग टुगेदर. A and C are thrice efficient as B and A and B are twice efficient than C. Find how many days, in how many days A alone can complete the work. सर आप डिजिटल क्लास क्यों नहीं लेते? डिजिटल क्लास हम लेना स्टार्ट कर देंगे विद इन 2-3 days, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी आप इसी तरीके से फोकस करिए. हाँ, एक आंसर आया आपके पास 40. ओके, सागर केशरी ने 40 आंसर दिया है, अंकुर ने आंसर दिया है 48. ओके, और जल्दी से आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं जल्दी से आपके सारे के सारे आंसर्स देख पाऊं. फिर जितने ज़्यादा लोग आंसर करेंगे मैं उतना ही जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा. प्रणव झा ने 48 दिया है, आदिति ने भी 48 लिखा है, सुमित ने भी 48 लिखा है, शुभम ऑल्सो हैज़ रिटन 48 एज एन आंसर. ज़्यादातर लोग आप आंसर कर रहे हैं. सुमित उपाध्याय 48, राकेश यादव 48, तन्मय साहू 48, नितिन यादव 48, कॉम्पिटिटर 48, 48, 48. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग 48 एज एन आंसर. तो आपको करना कैसे होता है, इसको एफिशिएंसी के थ्रू मैं बताता हूं जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो आप. कि अब आपके पास क्या दे रखा है, तो आपने आंसर दिया है 48. अब इसको सही देखते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं. 480 भी कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, 408 भी लिखा हुआ है, 45 भी लिखा है. तो आप चेक करिएगा कि आपका आंसर कौन सा सही है. तो 48 ऑप्शन में अवेलेबल है, तो मे बी आपका यही आंसर सही होना चाहिए. अब आपके पास है कि बाय A एंड C आर थ्राइस एफिशिएंट देन B. तो A और C दोनों मिला के इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको कि ये 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम है. दैट मीन्स एफिशिएंसी का रेशियो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि A और C अगर 3 यूनिट करते हैं तो B कितना करता है, 1 यूनिट. तो पहला रेशियो ये दे रखा है. दूसरा रेशियो दे रखा है आपको कि A एंड B दोनों मिला के C से डबल एफिशिएंट हैं, ट्वाइस एफिशिएंट है. तो अगर A और B मिला के 2 यूनिट करते हैं तो C कितना करता है, 1 यूनिट करता है. अब देखिए यहां पर ABC तीनों प्रेजेंट है, यहां पर भी ABC तीनों प्रेजेंट है, और तीनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, अगर तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया जाए तो वो क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए. बिकॉज ABC वर्क कर रहे हैं, यहां पर भी ABC तीनों प्रेजेंट हैं, AC का 3 है और B का 1 है, तो यहां पर तो 4 आ रहा है. यहां पर ABC का मिला के कितना आ रहा है, 3. तो अगर ये बराबर होने चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर टोटल 4 हो रहा है, यहां पर टोटल कितना हो रहा है, 3. तो यहां पर अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहां पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो टोटल काउंट मिलेगा ABC का वो बराबर मिलेगा. तो ABC का एफिशिएंसी आपका बराबर ही होना चाहिए. तो यहां से AC अपॉन B आपके पास क्या जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा. यहां पर पार्ट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. तो अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 और 3 12 हो रहा है और 8 और 4 भी 12 हो रहा है. दैट मीन्स ABC का जो पार्ट है वो एफिशिएंसी का तीनों का बराबर हो गया है. तो बराबर हो गया है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि B तो 3 यूनिट करता है, C तो 4 यूनिट करता है, और AB मिला के अगर AB मिला के 8 करते हैं और B का 3 आ गया है तो A का भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सीधे सीधे ABC का एफिशिएंसी आ गया कि आपको सीधा सीधा 4 मिल गया यहां से C का, और B का कितना मिला, 3, और A और B का दोनों का मिला के 8 है और B का अकेले का 3 है, तो A का कितना मिल गया, 5.
तो अगर ए 5 यूनिट वर्क करता है तो बी कितना करता है 3 यूनिट और सी कितना करता है 4 यूनिट। अब ये तीनों मिला के कितने दिन में खत्म कर रहे थे इस काम को? इस काम को खत्म कर रहे थे 20 डेज में। तो 20 डेज में फिनिश कर रहे थे, तो डेफिनेटली कि तीनों मिलके कर रहे हैं 20 डेज में, तो नंबर ऑफ डेज यहां पर लिखा इनटू इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 और 3 8 और 12। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। तो जब आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है और टोटल नंबर ऑफ डेज भी दे रखे हैं, तो टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। अब यही काम किसको करना है? ए को करना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट पर डे। तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा? तो सिंपल आपके पास हो गया 5 4 तो 48। तो आपके पास ये काम करने में, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी है तो ये ओरली हो जाएगा, आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करने में हो सकता है टाइम लगे या फिर ये समझ में ना आए। तो सीधा सीधा एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, सीधा सीधा एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा होता है वही आपका क्या होता है पर डे वर्क का रेशियो होता है। तो पर डे वर्क जैसे ही आपको पता लग गया, आप डेफिनेटली आंसर कैलकुलेट जल्दी से जल्दी पता कर पाएंगे। तो आप आराम से इस एफिशिएंसी वाले मेथड को ज़्यादा यूज करें, बिकॉज ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इससे कम टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरीके के रिलेशन दे रखे हैं, तो आप इस एफिशिएंसी के मेथड को अप्लाई करें, क्योंकि एफिशिएंसी के मेथड से आपको ओरली क्या मिल जाएगा, उन सबका एक दिन का वर्क मिल जाएगा। और जैसे ही एक दिन का वर्क मिल जाता है तो आपके पास सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सौरभ ने लिखा है सर रिपीट कर दीजिए। सुषमा चौहान ने लिखा है कि सर इसका कोई ट्रिक है क्या? तो ट्रिक वाज एफिशिएंसी का यूज कैसे करना है, सबसे आसान मेथड यही होता है। तो आपको ट्रिक पर जाना है तो एफिशिएंसी का यूज करें, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है। ये हर एक में अप्लाई होता है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक बताऊंगा तो आपके पास क्या होगा, रटने वाला काम हो जाएगा। और एज इट इज अब क्वेश्चन बैंक पी और एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो एकदम रटे हुए पैटर्न पर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स started a work and left the work after working for 5 days. And Bond finished the remaining work in next 20 days. If James had left the work after working for 8 days, then Bond would have finished the work in 14 days. Find in how many days
जेम्स अलोन कैन फिनिश द वर्क। ऑप्शंस है आपके पास 10, सेकेंड ऑप्शन इज 15, थर्ड ऑप्शन इज 20, फोर्थ ऑप्शन इज 25 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। आपके सामने क्वेश्चन है, जेम्स स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days एंड बॉन्ड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 20 days। कि जेम्स ने पहले काम स्टार्ट किया और वो 5 दिन वर्क करके चला गया, जो बाकी का वर्क था वो बॉन्ड ने फिनिश किया इन नेक्स्ट 20 days। फिर बोल रहा है कि अगर जेम्स ने काम 8 दिन तक किया होता देन उसके बाद बॉन्ड को केवल 14 दिन लगते टू फिनिश दैट वर्क। तो अब आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज जेम्स अलोन कैन फिनिश द वर्क। आपके पास सिंपल क्वेश्चन है कि जेम्स ने स्टार्ट किया था, 5 दिन वर्क किया, फिर 20 दिन में नॉट क्लियरली विजिबल सर, आप एक बार अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिए या फिर आप अपनी रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, तो आपको सही दिखने लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग 15 आंसर। सोनाली ने दिया है 15 इज द आंसर एंड अंकुर 15, शुभम 15, अभिषेक 15, तन्मय ने भी आंसर दिया है 15। तो सभी लोग ज़्यादातर जो आंसर दे रहे हैं दैट इज़ 15। अब इस गरिमा सिंह ने भी आंसर किया है 15, सुमित ने भी आंसर किया, अभिषेक का भी आंसर 15 इज़ करेक्ट। तो 15 ज़्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं। कैसे करना है 15 डेज ये आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों का अगर 15 आंसर नहीं आया तो उसको करना कैसे है, और इसको विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप कैसे कर सकते हैं। 15 इज द फाइनल आंसर सभी लोग बोल रहे हैं। ओके अब आप देखिए कि जेम्स स्टार्टेड वर्क, तो यहां पर मैं आप क्वेश्चन में रब कर देता हूं ताकि आपको सॉल्यूशन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन में दे रखा था कि जेम्स ने पहली कंडीशन में 5 डेज तक वर्क किया, फिर बॉन्ड ने आके 20 दिन में वो काम खत्म कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा था कि अगर जेम्स ने काम 8 डेज के बाद लेफ्ट किया होता तो बॉन्ड को केवल 14 डेज लगते उस वर्क को फिनिश करने में। तो इन दोनों लाइन का मतलब क्या होता है वो आपको देखना है। मतलब कि इसने काम 5 दिन तक किया और रिमेनिंग वर्क इसने 20 दिन में खत्म कर दिया। अगर इसने ये काम 8 दिन तक किया होता तो इसने ये काम 14 ही दिन में खत्म कर दिया होता। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जेम्स कितने एक्स्ट्रा डेज काम कर रहा है, यहां पर 3 डेज। मतलब 3 दिन में जेम्स ने जितना काम किया उतना ही काम ये 6 दिन में कर पा रहा था, बिकॉज इसको अब 6 दिन कम हो गए। इसके 3 दिन काम करने की वजह से इसका 6 दिन का काम कम हो गया। दैट मीन्स 3 दिन में जितना जेम्स वर्क करता है उतना ही बॉन्ड जो है वो 6 दिन में करता है। तो मैंने कहा था कि M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 से एफिशिएंसी का रेशियो निकल आता है। एफिशिएंसी का रेशियो होता है हर एक दिन में कौन कितना वर्क कर रहा है, पर डे पर यूनिट वर्क निकल आता है आपके पास। तो J और B का रेशियो क्या आ गया, 3 से 1 टाइम्स 3 से 2 सम, तो 2:1 आ गया आपके पास। तो अब आप ये कह सकते हैं जेम्स अगर 2 यूनिट वर्क करता है तो बॉन्ड कितना करता है, 1 यूनिट। तो यहां से आपके पास टोटल वर्क निकल आएगा कि जेम्स, कोई भी एक कंडीशन आप यूज कर लो टोटल वर्क के लिए कि अगर इसको यूज करना है तो यहां पर जेम्स ने 5 दिन वर्क किया, जेम्स 2 दिन में कितना काम, 1 दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहां पर बॉन्ड ने 20 दिन काम किया था तो यहां पर 1 दिन, और 1 यूनिट पर डे करता है तो इंटू 1। तो यहां पर ये 10 हो गया और यहां पर ये 20 हो गया। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क हो गया 20 + 10 दैट इज 30 यूनिट। अब आपसे पूछा गया था कि जेम्स को कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क को आप 1 दिन के वर्क से जैसे ही आप डिवाइड कर देंगे तो दिस विल कम एज 15 डेज। तो ये आराम से ओरली हो सकता था अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ जाए कि इसके 3 दिन करने से, एक्स्ट्रा काम करने से इसको 6 दिन कम लगे। दैट मीन्स क्या हो गया, इसके 3 दिन का वर्क
इसके 6 दिन के वर्क के बराबर है, तो 3 days वर्क ऑफ जेम्स एंड 6 days वर्क ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू, तो जेम्स और बॉन्ड का आपके पास क्या आ गया? साउंड क्लियर नहीं है, अभी आ जाएगा। आप हो सकता है वो थोड़ा बहुत बफर होने में आपको टाइम लग रहा हो, बट सब आपको क्लियरली सुनाई देगा थोड़ी देर में, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपको सब अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस उस पर फोकस करना है। तो आपको यहाँ पर ट्रिक क्या था कि इसके 3 दिन ज़्यादा होने की वजह से इसको 6 दिन कम लग रहे हैं, दैट मीन्स इसका 3 days का वर्क जो है वो यहाँ पर इसके 6 days के वर्क के बराबर हो रहा है। सर प्रॉब्लम हो रही है वीडियो स्ट्रीमिंग में, हमारा जियो 4G कभी इतना बफर नहीं करता क्या सर? ओके, तो अभी आप दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए, आपको एकदम सही से सब क्लियरली दिखाई देगा। तो वापस बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपके पास सिंपल क्या हो गया, यहां से इनका रेशियो निकल आया था, रेशियो निकलते टाइम, एक दिन के टाइम का, एक दिन पर डे पर यूनिट कितना वर्क हो रहा है उसका रेशियो जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा तो आप आराम से जेम्स का टाइम निकाल पाएंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट का थम्स अप का निशान बना के दीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको अच्छा समझ में आया, सब कुछ समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work, in 40 days. They start working together but after 33 days B left. After 33 days B left the work and whole work is finished in total 43 days. Find the time in which A alone can complete the work. Options are, first option आपको given है, that is 300/7. Second option is 200/7. Third option is 400/7. Fifth option is 500/7. And last option is none of these. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो A and B can complete a work in 40 days, ये दे रखा है आपके पास है। A and B can complete a work in 40 days. They start working together but after 33 days B left. इन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया था, बट वो क्या कर रहा है 33 डेज के बाद लेफ्ट कर रहा है। देन होल वर्क इज फिनिश्ड इन टोटल 33 डेज। अब आपको ये दे रखा है कि पूरा जो काम खत्म हुआ था वो 43 डेज में खत्म हुआ था। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। रिफ्रेश द पेज, इट वर्क्स। आपका अगर बफरिंग वाला पार्ट हो रहा है तो आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, आपको सब कुछ सही सही दिखाई देगा और आपको वॉल्यूम भी क्लियरली सुनाई देगा। अब आपके पास क्वेश्चन सामने है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं,
आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इज ए और बी को दोनों को मिला के 40 दिन लगता है काम करने में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 33 डेज बी लेफ्ट। तो 33 डेज के बाद बी ने काम छोड़ दिया। फिर बोल रहा है कि होल वर्क इज फिनिश्ड इन 43 डेज, फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। शुभम सवर्ण का आंसर आया 58। 58 तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऑप्शन को देखें, 300/7 है, 200/7 है, 400/7 है, 500/7 है और नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है। तो प्रियंका निनामा का ऑप्शन है 400/7, विवेक गोयल 400/7, किसी ने 300/7 भी लिखा था अभी। तो दो ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं ज्यादातर, 400/7 एंड 300/7। थर्ड 400/7, 400/7। रोहित शर्मा का ऑप्शन आया 3, ऑप्शन 3 इज 400/7, 400/7, 400/7 पक्का सर। ओके, बफरिंग 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 बफर नहीं कर रहा है, आपके नेट का स्पीड स्लो है तो आप उसे रिफ्रेश कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द 400/7 एज एन आंसर। तो यहां से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी विद इन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इस टाइप का कोई कंडीशन दे रखा हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए और बी साथ में वर्क करते तो ये 40 डेज में उस वर्क को खत्म कर सकते थे, बट ए और बी बोल रहा है कि अगर ये साथ में वर्क करते तो 40 डेज में फिनिश करते। फिर बोल रहा है कि आफ्टर 33 डेज बी लेफ्ट, दैट मीन्स बी ने केवल 33 डेज तक वर्क किया होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब फिर ये भी बोला कि पूरा का पूरा जो वर्क है वो 43 डेज में फिनिश हुआ। दैट मीन्स ए तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था। तो ए अगर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था तो इसने कितने दिन तक वर्क किया होगा? 43 डेज तक, क्योंकि ए तो कहीं पर भी नहीं गया। तो इसके 7 दिन पहले छोड़ने से इसको 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इसको 7 डेज पहले इसने वर्क लेफ्ट किया तो ए को क्या करना पड़ा? 40 दिन। अगर ये साथ साथ में वर्क करते रहते तो 40 दिन में वर्क खत्म होने वाला था। अगर 40 दिन में वर्क खत्म होता तो इसको 3 दिन एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। वो एक्स्ट्रा काम किसकी वजह से करना पड़ा? इसकी वजह से करना पड़ा कि इसने 7 दिन पहले ही छोड़ दिया था। दैट मीन्स इसने जो 7 दिन में काम करना था वो ए ने अकेले कितने दिन में कर दिया होगा? जो उसको 3 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं। तो आप यहां पर सीधे सीधे ये बोल सकते हैं ए ने जो 3 दिन में जो वर्क किया है वही बी अगर करता तो 7 डेज में कर पाता। तो यहां पर सीधा सीधा ए और बी का रेशियो आ गया आपके पास 7/3। तो इस तरीके से जो भी रेशियो निकल के आता है वो आपकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर आपके पास है तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ए अगर 7 यूनिट करता है तो बी आपका 3 यूनिट करता है, और इनको टोटल कितना टाइम लगने वाला था? 40 डेज। तो ए और बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया? ए का 7 यूनिट, बी का 3 यूनिट। तो टोटल वर्क आप आसानी से निकाल सकते हो। टोटल वर्क क्या होता है कि जितने दिन तक वर्क किया है उसका और इनकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन। 10 कहां से आ रहा है? 7 + 3, क्योंकि दोनों ने मिला के करना था। मिला के करना था कितने दिन में? 40 डेज में। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए को अकेले कितना टाइम लगता, तो ए की एफिशिएंसी आपकी 7 आ चुकी है। तो डेफिनेटली ए के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, एज नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके पास। टोटल वर्क डिवाइड बाय द एफिशिएंसी और एक दिन का जो भी उसका वर्क है। तो दिस इज कि आपको केवल देखने से ही पता लग जाता कि इस आंसर को कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये आपका क्लियर हो गया। अब किसी ने लिखा था कि सर अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस कराइए। तो अल्टरनेट डेज वाले भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा अभी।
आप धीरे धीरे उस लेवल पर आ रहे हैं। सर बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, तो बफरिंग का एक ही ऑप्शन है, आप अपनी स्पीड थोड़ा सा तेज रखिए, आप एयरटेल का रिचार्ज कराइए, कुछ और करिए, या फिर रिफ्रेश करिए। जो आपके एरिया में अच्छा नेट आता है उसको यूज करिए, तो और ज्यादा अच्छा आपको सुनाई देगा और दिखाई देगा। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एग्जाम्स में जो पूछा गया है क्वेश्चन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract to complete a work in 40 days, in 100 days, sorry. आपके पास दे रखा है, a contractor undertook a contract to complete a work in 100 days with 40 वर्कर्स, और उसके पास कितने वर्कर्स हैं अवेलेबल? 40। फिर बोल रहा है आफ्टर 40 days he noticed that only 1/4 part of the work had been completed. Find how many extra workers he must employ in remaining days so that work will finish on time. Options are 20, second option is 30, third option is 40, fourth option is 50, fifth option is 60. आपके पास क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 100 days. किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी वर्क को करने का 100 days में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसके पास कितने वर्कर्स है? 40 वर्कर्स है। फिर आफ्टर 40 days ही नोटिस्ड, किसने नोटिस किया? कॉन्ट्रैक्टर ने नोटिस किया आफ्टर 40 days, नोटिस दैट ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड. ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड. अब आपके पास क्या हो जाएगा? फाइंड हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर्स ही मस्ट एम्प्लॉय इन रिमेनिंग डेज सो दैट वर्क विल फिनिश ऑन टाइम. ऑन टाइम फिनिश होने का मतलब होता है, ऑन टाइम फिनिश होने का मतलब होता है कि जो 100 डेज का उसका जो टाइम लिमिट था, वही 100 डेज में पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. वीडियो विल बी अपलोडेड. तो अब जैसा कि आपके सामने अभी एक कमेंट में आया अड्डा 24/7 की तरफ से कि वीडियो आपका बाद में भी अपलोड किया जाएगा, तो आप उस टाइम भी देख पाएंगे. अटक अटक के चल रहा है तो आप रिफ्रेश करते रहिए, आपको आराम से अच्छे से दिख जाएगा. आपके पास है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके भी बोला है. अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 100 days with 40 workers. After 40 days he noticed that only 1/4 part of the work had been completed. How many extra workers he must employ in remaining days so that work will finish on time. जल्दी से जल्दी आपका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए. कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आप अपना आंसर करिए.
पारस पपनेजा ने आंसर दिया है 400/7, वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। बफर ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटोक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 100 days। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, आप सब लोगों को क्वेश्चन दिख गया है, तो क्वेश्चन रब कर रहा हूं, फिर आपको सॉल्व करके बताता हूं कि इसको विद इन 10 सेकेंड कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ये विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस आपको लैंग्वेज समझनी होती है किसी भी क्वेश्चन की। तो आपको जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि जो ये फॉर्मूला आपने कभी यूज किया हो कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, ये होता है कि कुछ मैन उस वर्क को D1 डेज में करते हैं, M2 मैन उस वर्क को D2 डेज में करते हैं, तो वर्क कांस्टेंट होता है। यहां पर भी वर्क आपका कांस्टेंट ही है। तो अब आपके पास, अब अगर साथ में वर्क भी होता है तो नीचे W1 भी लिखा जाता है, वर्क का रेशियो यहां पर लिया जाता है। तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। अब आपसे अब इसको आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या बोला गया था कि पहले जो 40 डेज है, 40 डेज है, उसमें 40 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, और ये इन्होंने टोटल मिला के 40 डेज में कितना वर्क किया, 1/4 ऑफ द पार्क हैड बीन कंप्लीटेड। दैट मीन्स इसमें यूज करिए कि 40 दिन में 40 लोगों ने जो वर्क किया वो टोटल मिला के 1/4 के बराबर ही था, डेफिनेटली। अब आपको जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना था वो 100 दिन में खत्म करना था, 100 दिन में खत्म करना था। 40 दिन तो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो रिमेनिंग डेज आ जाएंगे 60, और आपको कितने मैन 60 डेज में इस वर्क को करने के लिए रिक्वायर्ड है वो X हो गया। अब आपने जो 40 दिन में जो वर्क किया था दैट वाज ओनली 1/4, तो अब आपके पास जो वर्क बचा होगा दैट मस्ट बी 3/4, तो यहां पर आप 3/4 लिख देंगे। अब ये 1/4 और 3/4, तो 4 कॉमन दोनों में है, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास सेवल क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन बचा 40 इंटू 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 2 टाइम्स और 2 से ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो 80 क्या आया कि कितने लास्ट के 60 दिनों में कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। तो अब आपके पास यहां पर क्या हो गया कि 80 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। अगर 80 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं लास्ट के 60 डेज में, आपके पास ऑलरेडी वर्कर्स कितने वर्क कर रहे थे, 40 वर्कर्स आपके पास ऑलरेडी थे, 80 वर्कर्स आपके पास रिक्वायर्ड हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स कितने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए थे 40। तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था आपका 40 वर्कर्स ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको लास्ट क्वेश्चन में बफरिंग वाला पार्ट मिला है वो इस पार्ट को रिकॉर्डेड वर्जन में आप देख सकते हैं। थैंक यू।